फिरे ज़माने में चार जानिब, निगारे यकता तुम्ही को देखा। या रसूल अल्लाह हसीन देखे, जमील देखे, पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। या रसूल अल्लाह आदम कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह नूह कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह ज़करिया कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह यहिया कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह यूसुफ कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह यूनुस कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह इब्राहिम कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह इस्माइल कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह मूसा कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह ईसा कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह तमाम अंबिया व रसूल कमाल वाले हैं। पर आपकी शान ये है, ऐ मेरे आका, औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। अरे आदम से जनाबे ईसा तक या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई, या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई नहीं। हुजूर आप लाजवाब है, हुजूर आप बेमिसाल है। या रसूल अल्लाह आपके बचपने का कोई जवाब नहीं, या रसूल अल्लाह आपकी जवानी का कोई जवाब नहीं, या रसूल अल्लाह आपके बुजुर्गी का कोई जवाब नहीं। या रसूल अल्लाह हर हर अदा आपकी बेमिसाल है, या रसूल अल्लाह हर हर अदा आपकी कमाल है। या रसूल अल्लाह किसी माँ ने आप जैसा बेटा जना ही नहीं, या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई है ही नहीं। और मखदूमपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, आपने वलमा के जरिए, मुहद्दिसीन के जरिए, शोरा के जरिए, वलमा के जरिए आपने ये जान लिया होगा, आमना के लाल की तरह कोई नहीं है, अब्दुल्ला के बेटे की तरह कोई नहीं है, वजह तखलीक कायनात की तरह कोई नहीं है, मेरे आका मोहम्मद अरबी की तरह कोई नहीं है। जब आमना के लाल की तरह कोई नहीं है तो छाती ठोक कर कहो ना, या रसूल अल्लाह किसी की जय भी जय क्यों हम पुकारे। अरे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई नहीं है, या रसूल अल्लाह आपकी तरह कोई नहीं है। या रसूल अल्लाह वो और लोग होंगे जो आपका सदका खाकर नमक हराम हो गए होंगे। या रसूल अल्लाह वो और लोग होंगे जो आपके टुकड़ों पर पलकर आपकी शान में गुस्ताखियां करते होंगे। या रसूल अल्लाह वो और लोग होंगे जो आप में कमियां निकालते होंगे। या रसूल अल्लाह हमें इमाम अहले सुन्नत मेरे रजा ने, अच्छे रजा ने, सच्चे रजा ने हमें ये बताया है, सदका नबी का खाते हो ये जमीन नबी की वजह से है, आसमान नबी की वजह से है, चांदो सूरज हुजूर की वजह से है, ये खुशकोतर बहरोबर शजरो हजर तमाम हुजूर की वजह से है। इसीलिए जब सदका नबी का खाते हो तो मुंह छुपाने की क्या बात है, छाती ठोक कर कहो ना, या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर को, पीते हैं तेरे दर को, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए ओ मखदूमपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, आपको इश्क करना है तो मोहम्मद अरबी से करो, आपको प्यार करना है तो मोहम्मद अरबी से करो, आपको मोहब्बत करनी है तो आमना के लाल की मोहब्बत करो। आज दुनिया हुस्न की बुनियाद पर किसी और से मोहब्बत करने में लगी हुई है, कहती है उसका हुस्न बड़ा अच्छा है, उसका हुस्न बड़ा कमाल है, इसलिए उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए उससे प्यार करते हैं, इसलिए उससे इश्क करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यार, आप फुक़हा को पढ़िए, आप मुहद्दिसीन को पढ़िए, आप कुरान को पढ़िए, कुरान आपको कहेगा हुजूर जैसा कोई नहीं है। अगर हुस्न की बात है, आमना के लाल की तरह कोई नहीं है, अब्दुल्ला के बेटे की तरह कोई नहीं है। आओ चलो अरब की धरती पर तुमको लेकर चलता हूँ, सहाबा की अदालत में लेकर चलता हूँ। हजरत अली शेर खुदा, दामाद मुस्तफा, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में तुमको लेकर चलता हूँ। हजरत अली अपने नबी की तारीफ करते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह लम अरा क़ब्लहु बादहु मिस्लहु। या रसूल अल्लाह, हजरत अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह खुदा की कसम मैंने आप जैसा न पहले देखा न बाद में कभी देखा जाएगा। इसी की तर्जमानी बरेली का कलंदर करता है और कहता है, या रसूल अल्लाह
अलम याती नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। अरे जगराज को ताज तारे सर सो है तुझको शहे दो सरा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रस्मे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा अतीक अहमद साहब क़िबला रज़वी। मैं कहता हूँ आप प्यार हुजूर से कीजिए, इश्क आमना के लाल से कीजिए। यहाँ मेरे सामने कई तरह के लोग बैठे हुए हैं, कुछ 10 से 20 साल के लोग हैं, कुछ 20 से 25 साल के लोग हैं, कुछ 25 से 35 साल के लोग हैं, कुछ 35 से 50, 60, 65 साल के लोग हैं। याद रखना ये इंसान है, हर इंसान का अपना एक अलग मूड होता है, हर इंसान का अपना एक अलग मिजाज होता है, हर इंसान का अपना एक अलग अलग टेम्परेचर होता है। इनमें से कोई आया होगा सोच रहा होगा भाई फैजान रजा नजमी साहब अगर ये शेर पढ़ देते मजा आ जाता, अफरोज गोरखपुरी साहब ये शेर पढ़ देते मजा आ जाता, फला मुकर्रिर इस मौजू को हाथ लगा देता मजा आ जाता, बहुत अच्छा लगता। यार ये हमारा आपका मिजाज होता है, ये हमारी तबीयत होती है कि हम जैसा चाहें वैसा हो जाए। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, ये हुजूर के गुलाम होते हैं, ये उलमा होते हैं, हुजूर के दीन के वारिस होते हैं। कभी भी आपके तबीयत के मुताबिक गुफ्तगू नहीं की जाएगी, कभी भी आपकी तबीयत के मुताबिक खिताब नहीं किया जाएगा। प्यारे ये हमारी तबीयत होती है ना, ये हमारा मिजाज होता है ना, ये हमारा मूड होता है ना। जब हमारी तबीयत चाहती है शराब नोशी करने को तो हम शराब नोशी कर लिया करते हैं, क्योंकि ये हमारी तबीयत है। जब हमारी तबीयत चाहती है आवारा गर्दी करने को तो आवारा गर्दी कर लिया करते हैं, क्योंकि ये हमारी तबीयत है। जब हमारी तबीयत चाहती है नमाज छोड़ने को तो नमाज छोड़ दिया करते हैं, क्योंकि ये हमारी तबीयत है। जब हमारी तबीयत चाहती है रोजा छोड़ने को तो रोजा छोड़ दिया करते हैं, क्योंकि ये हमारी तबीयत है। जब हमारी तबीयत चाहती है वालिदैन की नाफरमानी करने को तो वालिदैन की नाफरमानी कर दिया करते हैं, क्योंकि ये हमारी तबीयत है। जब हमारी तबीयत चाहती है हराम खाने को तो हराम खा लिया करते हैं, क्योंकि ये हमारी तबीयत है। जब हमारी तबीयत चाहती है भाई के माल को गज़ब करने की तो भाई के माल को गज़ब कर लिया करते हैं, क्योंकि ये हमारी तबीयत है। जब हमारी तबीयत चाहती है ज़िना करने को तो ज़िना कर लिया करते हैं, क्योंकि ये हमारी तबीयत है। इसीलिए वो मखदूमपुर के सुन्नी मुसलमानों, ये रज़वी तनवीरी आपसे मुखातब होकर ये जुमला देना चाहता है और कहता है जब बात की जाएगी तो आपकी तबीयत के मुताबिक बात नहीं की जाएगी, गुफ्तगू की जाएगी तो हमारे और आपके तबीयत के मुताबिक गुफ्तगू नहीं की जाएगी, कलाम किया जाएगा तो आपके तबीयत के मुताबिक कलाम नहीं किया जाएगा, बल्कि गुफ्तगू की जाएगी तो आमना के लाल के तबीयत की गुफ्तगू की जाएगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तबीयत की गुफ्तगू की जाएगी। कलाम किया जाएगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिजाज के मुताबिक कलाम किया जाएगा, तकरीर की जाएगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के तबीयत के मुताबिक ये गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि हमारी तबीयत खाली तबीयत हुआ करती है, मुस्तफ़ा की तबीयत ही शरीयत हुआ करती है। मुस्तफ़ा चले तो शरीयत, मुस्तफ़ा बैठे तो शरीयत, मुस्तफ़ा देखे तो शरीयत, मुस्तफ़ा नजर उठाए तो शरीयत, मुस्तफ़ा खाए तो शरीयत, मुस्तफ़ा पिए तो शरीयत, हर हर अदा मुस्तफ़ा की शरीयत होती है। इसीलिए जब इस मिंबर से गुफ्तगू की जाएगी तो आपके तबीयत के मुताबिक नहीं गुफ्तगू की जाएगी, बल्कि आमना के लाल के तबीयत के मुताबिक गुफ्तगू की जाएगी। इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई प्यारे। आज इसीलिए आज माहौल हो गया है, यहाँ आने वाला सोचता है अगर इसके तबीयत के मुताबिक हम पढ़ेंगे मेरा काम हो जाएगा, इसके तबीयत के मुताबिक बोलेंगे मेरा मामला सही हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, हमें गुफ्तगू करनी है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के तबीयत गुफ्तगू करनी है। हमें अपने ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी को आगे लेकर जाना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी को देखना होगा। जब आप मुस्तफ़ा जाने रहमत के तबीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, जब आप अपनी तबीयत को आकाए करीम के तबीयत के मुताबिक गुफ्तगू गुजारेंगे, आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, बरोज़े हश्र भी कामयाब रहेंगे। जब हुजूर के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डालेंगे और कब्र में जाएंगे तो इमाम की ज़बान में कहते हुए जाएंगे या रसूल अल्लाह, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले,
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। अरे वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए प्यारे, आप अपनी जिंदगी गुजारे हुजूर की तबीयत के मुताबिक गुजारे, आप अपनी जिंदगी गुजारे हुजूर जाने जाना के तबीयत के मुताबिक गुजारे। कौन हुजूर? अल्लाह अकबर। मेरे नबी, किस नबी की बात कर रहे हो यार? दुनिया हुस्न की बुनियाद पर किसी और से मोहब्बत करना चाहती है। नहीं नहीं प्यारे, आओ हुस्न देखना है। जब भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता है, फौरन जहन के पर्दे पर हुस्न आता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बड़ा कमाल वाला था। तवज्जो चाहता फैजान भाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बड़ा कमाल वाला था। बड़े हसीनो जमील थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं था। बड़े हसीनो जमील थे हुजूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्या हो गई? क्या यार तुम लोग क्या कर रहे हो? बैठो, बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। उधर से लेके आओ। जलसा क्यों इधर उधर कर रहे हो? कुर्सी हटा दो, बांध दो, ये पिंडाल बांध दो, कपड़ा खोल के बांध दो, ऊपर रास्ता हो जाएगा खुद ब खुद। दरूद शरीफ पढ़े आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद अरबी की बातें कर रहा हूँ। आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बड़ा कमाल का था। हजरत जुलेखा रदियल्लाहु ताला अन्हा से उनकी सहेलियों ने कहा, ऐ जुलेखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बड़ा कमाल का है। एक मर्तबा आप गुजारिश करें ना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार से गुजर जाए, मिस्र के बाजार से आपका गुजर हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्जी डाली गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार से गुजरने के लिए तैयार हो जाते। तवज्जो इधर दीजिए आप हजरात। तैयार हो जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार से गुजर रहे हैं। मिस्र के बाजार में कुछ औरतें एक साइड में खड़ी होकर आपके दीदार के लिए खड़ी थीं। हाथ में चाकू हैं और फल हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुजर होता है। जब आप गुजर रहे हैं तो मिस्र की औरतें जब आपके चेहरे को देखती हैं, देखती ही रह जाती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखती हैं, देखती ही रह जाती हैं। क्या कमाल का हुस्न है, क्या अच्छा हुस्न है, क्या कमाल का हुस्न है। अल्लाहु अकबर। हुस्न को इस तरह देख रही हैं कि हुस्न में डूब जाती हैं, हुस्न में मह हो जाती हैं। और हाथ में जो फल थे और चाकू थे, फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट रही हैं, अपनी उंगलियों को काट रही हैं, अपनी उंगलियां बार बार काट रही हैं। हुस्न में मह है। अल्लाहु अकबर। हुस्न का ऐसा कमाल गलबा हुआ है, हुस्न ऐसा गालिब हुआ है कि फल काटने के बजाय उंगलियां काट बैठी हैं। अल्लाहु अकबर। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है कि आपके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट ली है। पर ऐ मेरे आका, ऐ अब्दुल्ला के जाने जाना, ऐ हुजूर मोहम्मद अरबी, आपके हुस्न का कमाल ये है, आपके नाम मुबारक का कमाल ये है कि मिस्र की औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां काटती है। लेकिन अरब की धरती पर आपके नाम मुबारक पर अरब के मर्द हजरात अपनी गर्दनें कटाने का शौक पालते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। जिंदाबाद जिंदाबाद रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। मिस्र के बाजार में मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा और हुस्न देखने के बाद हुस्न में इस कदर मह हो गई कि वो फल काटने के बजाय उंगलियां काट ली। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके नाम मुबारक,
कौन ना मुबारक दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है नगर उजड़े बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, वो बिछड़ों को मिलाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है या रसूल अल्लाह ज़हे इज्जत हो ए तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। या रसूल अल्लाह वहाँ हुस्न देखकर उंगलियां काटी जा रही है, पर ऐ मेरे आका आपके नाम मुबारक की तासीर ये है, कल अरब की धरती पर अरब के नौजवान अपनी गर्दनें कटाते थे, आज भी वक्त आएगा हम जैसे कमीनों के लिए तो या रसूल अल्लाह अपनी गर्दनें आपके नाम के लिए कटा देंगे और कहेंगे हर जफा हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह बस आप कह दे कि तू हमारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा कर। या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई नहीं है, लेकिन ओ मखदूमपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, आप कहाँ खोए हुए हैं, आप किसके पीछे पड़े हुए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं प्यारे, आप हुजूर के तबीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। जिस भी किसी दुनियादार से मोहब्बत करते हैं, किसी भी बुनियाद पर हुजूर को आप देख लें, हुस्न में हुजूर लाजवाब है, हर चीज़ में हुजूर लाजवाब है। हुजूर के तबीयत के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारे। आओ चलो तुम्हें एक तारीख दिखाकर अपनी जगह लूँगा। अरब की धरती है, घर घर में शराब है, मोहल्ले मोहल्ले में शराब है। बाप पीता था शराब, माँ पीती थी शराब, बेटा पीता था शराब, बहन पीती थी शराब, हर कोई शराब का आदी था। शराब के नशे में लोग धुत रहा करते थे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अरब की धरती पर थी, बड़ी बड़ी कंपनियां अरब की धरती पर जो कीमती शराब बनाया करती थी, कीमती शराब बनाया करती थी। अल्लाह अकबर। अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये उसकी शराब की हुर्मत ने, अभी कुरान की कोई आयत नहीं नाजिल हुई है शराब की हुर्मत पर। हर कोई शराब पी रहा है, हर कोई शराब पी रहा है। अरब की धरती पर अलमारियों में शराब की बोतलें सजा सजा कर रखी गई हैं। अल्लाह अकबर। आपको समझाने के लिए मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपके हिंदुस्तान में इसी मखदूमपुर में कोई मेहमान आए और मेहमान नवाजी के लिए उसके सामने दस्तरखान लगा दिया जाए, उसके सामने दस्तरखान लगा दिया जाए। दस्तरखान लगाने के बाद गोश्त भी रख दिया जाए, कई तरह का गोश्त रख दिया जाए, चावल रख दिए जाए, रोटियां रख दी जाए, मेवे रख दिए जाए, फल रख दिए जाए, तरह तरह की चीजें रख दी जाए। अगर उस दस्तरखान पर मिठाई ना रखी जाए तो हमारे दस्तूर में हिंदुस्तान की धरती पर उसको मेहमान नवाजी का नाम नहीं दिया जाए। खड़े हो जाएं, खड़े तो जगह दे दें, जगह दे दें। सही औलादे को ज़्यादा की हाजिर हो रही है। कुर्सी आप बता दो। ना ऊपर तो चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, औलादे मखदूम अशरफ, औलादे मखदूम अशरफ, औलादे मखदूम अशरफ। नारे तकबीर। बैठे हैं हजरात, बैठे, 2-4 मिनट की गुफ्तगू बची हुई सुन लें। हाँ सभी बैठ जाए। हाँ बैठ जाए हजरात। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ यूँ कर रहा था कि अरब की धरती पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी शराब बनाने की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी, हर कोई शराब पी रहा था, शराब में मस्त रहा करता था। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में कोई मेहमान आपके यहाँ, उसके सामने दस्तरखान लगाया जाए, उस दस्तरखान पर कीमती कीमती चीज़ें रख दी जाए, दस्तरखान पर फल रख दिए जाए, तरह तरह के गोश्त बनाकर रख दिए जाए, रोटियां रख दी जाए, मेवे रख दिए जाए। अगर उस दस्तरखान पर
मिठाई ना रखी जाए तो हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर में उसको मेहमान नवाजी नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा ये कैसी मेहमान नवाजी है, ये कैसी मेहमान नवाजी है। फल तो है, गोश्त तो है, चावल तो है, रोटियां तो है, किस्म किस्म के मेवे तो हैं, लेकिन इस दस्तरखान पर मिठाई नहीं है, यानी उसको मेहमान नवाजी का नाम नहीं दिया जाएगा। तमाम चीजें रख दी जाए, अगर मिठाई ना रखी जाए तो उसको मेहमान नवाजी का नाम नहीं दिया जाएगा। ठीक इसी तरह अरब की धरती पर कुछ माहौल था, अगर कोई मेहमान आता था उस मेहमान के सामने दस्तरखान लगाया जाता था। उस दस्तरखान पर गोश्त भी रख दिए जाए, चावल भी रख दिए जाए, रोटियां भी रख दी जाए, तरह तरह के फल रख दिए जाए, तरह तरह के मेवे रख दिए जाए, तरह तरह की मिठाई रख दी जाए। अगर उस दस्तरखान पर शराब की बोतल नहीं रखी जाती थी तो उस अरब की धरती पर उसको मेहमान नवाजी का नाम नहीं कहा जाता था, बल्कि कहा जाता था ये कैसी मेहमान नवाजी है। मिठाई तो है, शराब की बोतल नहीं है, खाने तो है, शराब की बोतल नहीं है, फल तो है, शराब की बोतल नहीं है। यानी शराब हर कोई पी रहा था, शराब रखना वहां जरूरी समझा जाता था मेहमान के सामने। अल्लाह अकबर, जरा देखते हैं, अल्लाह अकबर, अरब की धरती है, शराब पी रहे हैं। बाप पीता था शराब, बेटी पीती थी शराब, माँ पीती थी शराब, बेटा पीता था शराब। अल्लाह अकबर, तभी नबी के मुनादी ने अरब की गलियों में ऐलान करना शुरू कर दिया। हुजूर ने फरमाया जाओ अरब की गलियों में ऐलान कर दो। कल तक वो शराब पीते थे, कोई बात नहीं थी, कल तक शराब पीकर अपने शिकम को भरते थे, कोई बात नहीं थी, लेकिन आज जाओ अरब की गलियों में ऐलान कर दो वो शराब पीने वाले कल तक शराब पीते थे, कोई बात नहीं थी, लेकिन अब कोई शराब को हाथ नहीं लगाएगा, अब कोई शराब को टच नहीं करेगा, अब कोई शराब को हाथ नहीं लगाएगा। नारे रिसालत औलादे गौसे आज़म मसलके आला हजरत अशरफी दूल्हा नारे तकबीर। कोई शराब पीता था, लेकिन मुस्तफ़ा के मुनादी ने जब अरब की गलियों में ऐलान किया, हे मुस्तफ़ा के दीवानों, कल तक शराब पीते थे, कोई बात नहीं थी, अब कोई शराब को हाथ नहीं लगाएगा, अब कोई शराब को टच नहीं करेगा, अब कोई शराब को अपने पेट में नहीं उतारेगा। अल्लाह अकबर, जैसे ही नबी के मुनादी ने अरब की गलियों में ऐलान किया है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शराब पीने से मना कर दिया है, हुजूर जाने जाना ने शराब पीने से मना कर दिया है, वजह तख्लीक कायनात ने शराब पीने से मना कर दिया है। अल्लाह अकबर, लोग अलमारियों से वो शराब की बोतलें निकालकर गटर में फेंक रहे थे, कीमती कीमती शराबों को निकालकर गटर में फेंके जा रहे थे। अरब वालों ने पूछा था, ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, अरब वालों ने पूछा था, ओ मुसलमानों, जरा ये तो बताओ, कल तक यही शराबों को तुम अलमारियों में सजा कर रखते थे, अलमारियों में सजा कर रखते थे, लेकिन आज बात क्या है, ये कीमती शराब है गटर और नालियों में फेंकी जा रही है, गटर और नालियों में फेंकी जा रही है। तो मुस्तफा के दीवानों ने कहा था, ओ लोगों, बात सही है, कल तक हम ये शराब अलमारियों में सजा कर रखते थे, अलमारियों में सजा सजा कर रखते थे। मेरे मुस्तफा ने मना ना किया था, अल्लाह के महबूब ने मना ना किया था, मेरे आका ने मना ना किया था, लेकिन आज आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के बेटे, वजह तख्लीक कायनात ने, हुजूर जाने जाना ने मना कर दिया है। कोई शराब को हाथ ना लगाएगा, कोई शराब को ना पिएगा। अब हम में ये हिम्मत कहां रही है कि मुस्तफा जिस चीज को मना कर दे हम उसको हाथ लगाए। अल्लाह अकबर, कीमती शराब को गटर और नालियों में फेंका जा रहा है। अल्लाह अकबर, रावी का बयान है, वो कहते हैं एक सहाबी रसूल है, शराब पीकर अपने शिकम को भर चुके हैं, अपने पेट को भर चुके हैं। जैसे नबी की मुनादी की ये आवाज कानों में गूंजती है कि हुजूर जाने जाना ने शराब पीने से मना कर दिया है, वजह तख्लीक कायनात ने शराब पीने से मना कर दिया है। अल्लाह अकबर, वो अपनी उंगलियों को मुंह में डालते हैं, मुंह में डालकर क्या करते हैं और कहते हैं, ऐ शराब तुम मेरे जिस्म से निकल जा, मेरे पेट से निकल जा, इसलिए निकल जा जिससे मुस्तफा राजी नहीं है उससे हम राजी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद यार, तुझसे कहा जाता है, अपने कौम के भाइयों से कहा जाता है, ओ लोगों, शराब बुरी आदत छोड़ दो, शराब गंदी आदत छोड़ दो। तो मेरे कौम का नौजवान कहता है, मौलाना आदत लग गई है छूटती नहीं है, मौलाना लत लग गई है छूटती नहीं। याद रहोगे यार, जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि शराब नोशी करे, जिंदगी का मतलब ये नहीं है तो अय्याशी करे, बेहयाई करे, बेशर्मी करे। आप पूछ सकते हैं, मौलाना जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है?
है, मेरे मालिक ने जिंदगी क्यों दी है, 18 साल की जवानी का मतलब क्या है, 20 साल की जिंदगी का मतलब क्या है, 30-35 साल की जिंदगी का मतलब क्या है। जब आप मुझसे सवाल करेंगे आपको ले चलूंगा बारगाह ताजुश्शरिया में, अदालत वहां लगाई जाएगी, पूछा जाएगा वो अल्लामा अख्तर रजा खान अजारी दुनिया पूछ रही है कलाई पकड़कर जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है, मेरे मालिक ने जिंदगी क्यों दी है, 18 साल की जवानी का मकसद क्या है, 20 साल की जवानी का मकसद क्या है, इस जिंदगी का मकसद क्या है। तो आज भी मेरा ताजुश्शरिया हमें यह जवाब देगा और पैगाम देगा। जिंदगी का मकसद पूछना चाहते हो तो सुनो सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ओ मखदूमपुर के सुन्नी खजूर मुसलमानों, अपने सीने में हुजूर की मोहब्बत पैदा करो, आमना के लाल की मोहब्बत पैदा करो और दुनिया की आंखों में आकर डालकर कहो जख्म तो अपना अब भी है ताजा, उठो जगाओ तुम दहर को, खतरा लाहिक है फकर को। अरे क्या करोगे जवानियों का, वो इन दुनियावी रेशादानियों का, कोई जो मारे नबी पे डाके और बनाए नबी के खाके, फिर भी तो सुन्नी सोएगर, फैल जाएगा हर तरफ शर। अरे उठ मैदाने अमल में आ जा, नूर बन जुल्मतों पे छा जा, हबीबे दावर शफीए महशर पिलाएंगे हमको जामे कौसर। तो आओ ना जानों को वार दे, ये कर्ज पिछले उतार दे, हाथ में लेके सैफ हैदर यजीदियों के उतार दे सर। अरे जमीन का किरतास पाक कर दे, मिर्जागिरी को खाक कर दे, जो पर्दा शाने नबी पे आए ऐसे पर्दे को चाक कर दे, जो सुन्नियों ही से लेके खा ले, नबी की इज्जत पे हाथ डाले, ऐसे कुत्तों को मारना है, अपने घर को संवारना है। अरे उठो अब उठ भी जाओ, नबी बुलाते हैं दौड़े आओ, है इम्तिहानों का वक्त आया, लुटा दो अब तक है जो कमाया, जो सर कटाने को तुम हो राजी तो थाम लो आके दस्त गाजी, और लगा दो ऐसे नबी का नारा कि गूंज उठे जान सारा। दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाए, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। अमा वो गुलामों के हाथ उठे, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहो या रसूल अल्लाह, दुनिया कुछ भी कहे हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बुलंद उठो करो हाथ और कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मेरे बोलने में किसी भी किस्म की कोई गलती खामी हुई हो तौबा करता हूँ, आप भी पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। डाल दे कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।